लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे चारों तरफ अब नाइन यूजी की पावर्स फैलने लगती है, जिसे देखकर एल्डर भी थोड़े शॉक थे और अब यांगहोंग फिर से लूशियन के ऊपर एक और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर तभी लूशियन के पीछे अब नाइन यूजी के विंग्स अपीयर होते हैं और फिर लूशियन बहुत ही फास्टली इसके इस अटैक से बच जाता है और फिर आसमान में जाके अपने पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मगर लूशियन नाइन यूजी की पावर्स है, लेकिन इस लड़के के पास एक एंसेंट हेवनली बीस्ट का एसेंस कहाँ से आया? तब एल्डर डोंग कहता है कि यही बात मुझे भी तब से परेशान कर रही है, क्योंकि नाइन यूजी को डिफीट कर पाना ये हमारी भी बस की बात नहीं है। तो फिर इस लड़के ने नाइन यूजी को डिफीट करके उसके पावर्स को रिफाइन कैसे किया, जिस पर अब इधर हम देखते कि नाइन यूजी अपनी पावर्स को देते हुए लूशियन को गाइड कर रहे थे और गाइड करते हुए कह रही थी कि आखिर तुम्हारी बॉडी मेरे पास इतने अच्छे से कंटेन कैसे कर रही है। तब इधर हम देखते हैं कि नाइन यूजी के पावर्स के मिलने की वजह से लूशियन अब एक अलग ही फॉर्म में आ चुका था, जिस पर यांगहोंग अब बिना कोई देरी किए सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब लूशियन भी अब यांगहोंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ, जिसे देखकर ये एल्डर पूछते हैं कि एल्डर डोंग, क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़का अब किस मूव का यूज करने वाला है? तब एल्डर डोंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लड़के के मूव के बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। जिस पर लूशियन अब नाइन यूजी की हेल्प से फिर से अपने अंदर की सीक्रेट टेंपल को अपीयर करता है, जो कि प्रीवियस अटैकों से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। तब इस अटैक को देखकर एल्डर डोंग अब थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस टेक्निक को पहले कहीं भी देखा है। और अब लूशियन इस अटैक को सीधे यांगहोंग के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर यांगहोंग अपने सेलेस्टियल टाइगर को खुद से अलग कर देता है। तब ये टाइगर इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है और सक्सेसफुली ऐसा हो भी जाता है। लेकिन लूशियन अब दोबारा फिर से एक स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है। तब लूशियन कितना कहते हैं हम देखते हैं कि उसका टेंपल फिर से अपीयर हो जाता है और इस बार उसे टेंपल में चार और किसी टाइप के मंत्र भी आने लगते हैं। तब ये सब देखिए इससे पहले कि यांगहोंग कुछ समझ पाता, लेकिन इससे पहले इसके पास लूशियन का ये पावरफुल स्पेल क्रिएट हो जाता है, जिसके पावर के इम्पैक्ट से अब यांगहोंग हिल भी नहीं पाता है। जिस पर अभी स्पेल से दो पावरफुल अटैक आके इन दोनों बीस्टों को लगते हैं, जिसकी वजह से यांगहोंग का ये सेलेस्टियल टाइगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब लूशियन यांगहोंग से कहता है कि यांगहोंग देखो तुम किस लायक हो, मैंने कहा था कि इस बार भी तुम मेरे ही हाथों से पीटोगे। और इतना कहते कहते लूशियन का टेंपल अब गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है, जिसके बाद लूशियन कहता है कि किस्सा खत्म हुआ और ये कहकर लूशियन सीधे इस अटैक को यांगहोंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बड़े धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब ये देखकर एल्डर डोंग अब तालियां बजाते हुए कहता है कि बहुत खूब, लगता है हमें हमारा विनर मिल गया। जिस पर अब मीका कहता है कि जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। तब मिस आइस कहती है कि इस लड़के ने तो पावर हाइड करने की हद पार कर दी। और अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि यांगहोंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। तब लूशियन अब यांगहोंग के सामने आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम हार चुके हो। जिस पर यांगहोंग कहता है कि आखिर कैसे तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, मेरे पास तो तुमसे भी पावरफुल बीस्टों का एसेंस था। तब लूशियन कहता है कि तुम बस इतना समझ लो कि इस जन्म में तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे और ये मेरी दरिया दिली है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और इतना कि लूशियन वापिस अपने दोस्तों के पास लौटने लगता है, जिस पर यांगहोंग चिल्लाते हुए कहता है कि वापिस आओ, तुम मुझे ऐसे जलील करके नहीं जा सकते, मैं अभी भी तुमसे फाइट करके तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। तब इधर ली डोंग इस नजारे को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये लड़का उतना भी वीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक रही रोली की बात तो वो सिर्फ मेरी है और मैं ऐसे किसी अरे गहरे को उसका नहीं होने दूंगा। जिस पर इधर रोली लूशियन को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की। तब लूशियन कहता है कि बिल्कुल, तुम्हारे अलावा मुझे कौन ही डिफीट कर सकता है। जिस पर अब एल्डर डोंग कहता है कि बच्चे तुम जीत गए, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन भूलो मत ये चैंपियनशिप अभी भी कंटिन्यू है और जो इस फ्लैग को अचीव करेगा वही चैंपियन होगा। तब ये सुन के सारे डिसाइबल अब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जिस पर अब लूशियन कहता है कि एल्डर डोंग मैं हार मानता हूँ। तब ये सुन के एल्डर डोंग कहते हैं कि क्या तुम सच में गिव अप कर रहे हो? जिस पर लूशियन कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि यांगहोंग से फाइट करके मेरी शक्ति ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि मैं इन पावरफुल डिसाइबल से फाइट कर पाऊंगा। तब मीका कहता है कि मैं भी गिव अप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लूशियन ही था जो मुझसे फाइट करने के लायक था। जिस पर रोली आगे आते हुए कहते हैं कि भूलो मत, अगर लूशियन फाइट नहीं कर रहा तो उसके बदले मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। तब मीका कहता है कि सॉरी मिस, लेकिन हमारे क्लैन का रूल है कि हम लड़कियों से फाइट नहीं करते, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे रो देती है। जिसे सुन के मिस आइस और रोली दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को मीका के ऊपर तन देती है और तनते हुए कहती है कि अभी जो तुमने कहा उसे दोबारा कहो। तब मीका कहता है कि मेरे कहने का मतलब था कि हम लड़कियों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियां हमारी माँ बहनें होती हैं और हम भला अपनी माँ बहनों पे अटैक कैसे कर सकते हैं। जिस पर अब मिस आइस अपने स्वॉर्ड को डिसअपीयर करते हुए कहती है कि जब सारे लोग गिव अप ही कर रहे हैं तो मैं भला बिना किसी से फाइट की इस पोजीशन को कैसे अचीव कर सकती हो, इसीलिए मैं भी इस फाइट से गिव अप करती हूँ। तब लूशियन कहता है कि रोली अब सिर्फ तुम बची हो और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और है जो तुम्हें डिफीट कर पाएगा, इसलिए जाओ उस फ्लैग को अचीव करो। जिस पर एल्डर डोंग कहता है कि लगता है कि इस बार गार्डियन सेट में काफी सिद्धांतवादी डिसाइपल आए हैं। और अब लूशियन रोली से धीरे से कहता है कि मेरी माँ इससे पहले कि वो लोग अपना माइंड बदले, जाओ जल्दी से जाकर उस झंडे को लपक लो। तब रोली अब सीधे इस फ्लैग के पास जाती है और इस फ्लैग को कैप्चर कर लेती है, जिस पर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से तालियां बजाते हुए कहते हैं कि ये हम लोग जीत गए। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोली के क्लब को ज्वाइन करने के लिए अब डिसाइपल्स का मेला लग जाता है और लूशियन यहीं पे बैठ के आराम से इस नजारे को देख रहा था।
मगर तभी यहाँ पे ली तोंग आ जाता है और आते हुए कहता है कि क्या तुम बस उसी एंगोंग को डिफीट करके खुद को बहुत ही बड़ा सूरमा समझ रहे हो। तब लूशियन उठते हुए कहता है कि अगर कोई काम की बात है तो बोलो वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर ली तोंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है लेकिन अभी भी तुम रोली के लायक नहीं हो। तब लूशियन कहता है कि सीनियर अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो कहिए, ये बात बात पे रोली को बीच में लाना ठीक नहीं है। आज से ठीक 2 महीने बाद मैं ये देखूंगा कि तुम रोली के लायक हो या नहीं, और अगर तुम फेल हुए तो फिर मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और ये कहकर ली तोंग यहाँ से चला जाता है। तब लूशियन कहता है कि क्या इसने मुझे 2 महीने बाद चैलेंज किया है। और फिर लूशियन कहता है कि 9UG क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसकी एग्जैक्ट लेवल क्या है। जिस पर 9UG वासा लेते हुए कहती है कि अगर तुम इस लड़के को डिफीट करने की सोच रहे हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि डिवाइन रिलम में टोटल 10 स्टेज होते हैं और इस लड़के ने 7 स्टेज को क्रॉस कर लिया है। और अब भले ही तुम कितना ही जोर क्यों ना लगा लो, लेकिन 2 महीने के अंदर इसके लेवल को कैच कर पाना ये लगभग इम्पॉसिबल है। तब लूशियन कहता है कि तुमने लगभग का इसका मतलब तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर है। जिस पर 9UG कहती है कि मैं एक एंशिएंट हेवनली बीस्ट हूँ और मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तब लूशियन कहता है कि वही तो तुम एक एंशिएंट हेवनली बीस्ट हो, और इतना ही नहीं तुम तो साक्षात मेरे दुखों को हरने वाली देवी हो। इसलिए बताओ मैं 2 महीनों में उसके जितना पावरफुल कैसे हो सकता हूँ। जिस पर 9UG अपने पंखों को फैलाते हुए कहती है कि ये तरीका थोड़ा रिस्की हो सकता है। तुम्हें अपने बॉडी की सारी स्पिरिचुअल पावर मेरे लेजेंडरी पर्पल फ्लेम से मर्ज करनी होगी, लेकिन इस प्रोसेस में अगर मेरा फ्लेम तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर्स को जला देता है तो फिर तुम्हें अपनी बाकी बची हुई जिंदगी बस एक यूजलेस की तरह बितानी होगी। और अगर ये प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो फिर तुम इसे चाह के भी एंड नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम फेल या फिर सक्सेसफुल ना हो जाओ। तो अब बताओ क्या तुम इस डेयर के लिए रेडी हो। तब लूशियन कहता है कि ये बताओ कि अगर मैं इस प्रोसेस में फेल हो गया तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर 9UG कहती है कि ये मेरा लेजेंडरी फ्लेम है, भला मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस अगर तुम फेल हुए तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊंगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।